हाय कैंसर, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 जुलाई टू 10 जुलाई। तो देख लेते हैं क्या हैं आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग रहेगी तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी। ओके कैंसर 1 to 10 जुलाई मैसेजेस, लव मैसेजेस फॉर कैंसर 1 to 10 जुलाई। लव मैसेजेस फॉर कैंसर 1 to 10 जुलाई। एंजल्स प्लीज गाइड करें, मैसेजेस दें, बताएं कि लव लाइफ में क्या होगा 1 to 10 जुलाई 2024। 1 to 10 जुलाई कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए मैसेजेस दें। ओके मैं क्लैरिफाई करते हैं। 4 ऑफ कप्स क्यों आया है? क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? प्लीज क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? नाइन ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई करें। क्लैरिफाई नाइन ऑफ पेंटिकल्स। वर्ल्ड क्यों आया है? वर्ल्ड क्यों आया है? वर्ल्ड क्यों आया है? ओके कैंसेरियंस, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो 1 जुलाई से 10 जुलाई की ये रीडिंग है। यहाँ पे आप किसी को बहुत मिस कर रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक उसी के थॉट्स चलते रहते हैं दिमाग में, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड आया है, नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है। ठीक है, तो वो तो आपकी पूरी दुनिया बन गई है। आप उसको सुबह, दोपहर, शाम, रात आपके दिमाग में वही घूमती रहती है, उसी के बारे में आप सोचते रहते हैं। कंप्लीट वही करती है आपको। एक्चुअली में आपको फील होता है कि अगर वो मेरी लाइफ में आती है, मेरी ज़िंदगी में आती है तो बहुत खुशियाँ हैं, मैं हैप्पी रहूँगा। बट पास्ट में क्या हुआ है, यहाँ पे नो कांटेक्ट चल रहा है। या तो उसने ब्लॉक किया है या आप ही ने ब्लॉक कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप उस रिश्ते को ढो नहीं पा रहे थे। एक ही जने पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक ही जना एफर्ट्स डाल रहा था, दूसरा पर्सन उतना एफर्ट डाल नहीं रहा था, तो आप बहुत थक गए थे, आपने इनफ करा था एंड वो वहीं एंड हो गया रिश्ता। बट अभी फिर आप उसी इंसान को बहुत मिस कर रहे हैं। आपको लग रहा है नहीं, मैं उसके बिना जी नहीं पा रहा हूँ, बहुत मुश्किल हो रही है या जी नहीं पा रही हूँ। ठीक है, यस आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं, आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। चलिए एक तरीके से आप उसके लिए बहुत पैशनेट हैं, कंपैशनेट हैं, और आपके दिल में आता है उसी के साथ बैठूं, बातें करूं, है ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार है। रोमांटिकली भी आप उसी को सोचते रहते हैं, क्योंकि पास्ट में आप दोनों ने रोमांस अच्छा किया है, बट धीरे 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 वो पैशन कम होता गया। धीरे धीरे या तो उसकी तरफ से ऐसा हुआ है कि हो सकता है थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट हो। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस थे उस इंसान के पास,
और आपकी तरफ से मतलब उसको आपके लिए अट्रैक्शन कम होता गया एंड फाइनली वो बिना कुछ बोले, बिना क्लोजर दिए वो चली गई या चला गया। हाँ, सो यू वर रिजेक्टेड, आपको रिजेक्ट किया गया। मिडिल में क्या हो रहा है? मिडिल में भी फ्यूचर के लिए आप सोच रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग सोच रहे हैं, एक नया रिश्ता सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं एंड किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है जिसमें आप फ्यूचर देख रहे हैं और अभी अभी ये रिश्ता स्टार्ट हुआ है, बट यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे भी कुछ बातों को लेके क्लैशेस चल रहे हैं और अभी आप एडमेंट हो रहे हैं कि ये पता नहीं है इसमें कितना लंबा ये रिश्ता जाने वाला है, क्योंकि यहाँ स्टेबिलिटी दिख नहीं रही है। ठीक है, मिडिल में आपकी किसी से ऑनलाइन चैटिंग स्टार्ट हुई है, ये ऑनलाइन चैटिंग है। पेज ऑफ पेंटिकल्स इज एन ऑनलाइन चैटिंग एंड इसमें भी कुछ ईगो इश्यूज आ रहे हैं, कोई इंटरफेरेंस हो रही है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और कोई कुछ बोल रहा होता है, कोई कुछ बोल रहा होता है, तो आपकी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये आगे चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, क्योंकि आप फ्यूचर को लेके एडमेंट हो रहे हैं इस रिलेशनशिप में। आपको ये रिलेशनशिप ठीक दिख नहीं रहा है, इसका फ्यूचर है नहीं सही। ये एंड हो जाएगा। मैंने कहा ना यहाँ पे फ्यूचर नहीं दिख रहा है, तो ये रिलेशनशिप एंड हो जाएगा, शुरू होते के साथ ही ख़त्म। यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है, यहाँ पे कोई प्रॉपर बातचीत नहीं हो पाती है, क्या सच है क्या झूठ है कुछ समझ में नहीं आता है, यहाँ पे बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। एंड दिस इज़ अ नीड बेस्ड रिलेशनशिप। यहाँ पे साफ आपको पता चलता है कि ये इंसान मतलबी है और इसका मतलब निकल जाएगा और ये मुझे छोड़ देगा, तो ऐसा है यहाँ पे बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस तो आपके पास भी बहुत सारे हैं, बट उनमें से एक ये ऑप्शन है जिसके साथ आप अभी चैट करेंगे मिडिल से, तो ये ठीक नहीं निकलेगा। इसमें भी नो कांटेक्ट और एंडिंग दिख रही है, क्योंकि नींव तो मजबूत है नहीं। नीड बेस्ड रिलेशनशिप जो होते हैं वो इमोशंस पे बेस्ड नहीं होते हैं और ये लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होते हैं, इसीलिए आपका यहाँ पे हार्ट ब्रेक है, पेन में रहेंगे आप। ये जो 10 दिन है इसमें शुरू में तो आप मिस कर रहे हैं अपने पुराने प्यार को, मिडिल से आपका नया कुछ स्टार्ट होता है किसी के साथ, तो वो भी ठीक नहीं जाता है, क्लैशेस होते हैं वहाँ पे, कुछ विचारों में मतभेद हैं, कुछ तो बात चलेगी ऐसी जिससे कि वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे ही चलता रहेगा, थोड़ा टफ टाइम रहेगा ये 10 डेज़ आपके जुलाई के स्टार्टिंग के। कैंसेरियंस के लिए कोई एडवाइस दें, कैंसेरियंस के लिए कोई एडवाइस दें प्लीज़, एंजल्स गाइड करें, बताएं उनके लिए क्या करना चाहिए। एडवाइस फॉर कैंसेरियंस। जिससे आप नो कांटेक्ट में हैं, जिससे आपकी बात नहीं हो रही है, उसके लिए एडवाइस आया है कि आपको वापस वहीं जाना चाहिए, उससे ही रिकंसाइल करना चाहिए और यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिख रहा है। ठीक है, अगर आप उस इंसान को क्लैरिटी दे देते हैं, कुछ बातचीत हो जाती है, साफ साफ क्लैरिटी मिल जाती है, तो ये रिश्ता आगे जाएगा। बहुत पॉजिटिव इसके रिजल्ट्स हैं। बजाय इसके कि आप किसी नए के पास जाएं, आप पुराने के पास जाएं, ये आपके लिए एडवाइस है कैंसेरियंस। ओके कैंसेरियंस, मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।